हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोर्स से रिलेटेड 19 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं इफ स्टेटमेंट। देखिए, जो ये हमारी इफ स्टेटमेंट है पाइथन के अंदर, इसका यूज हम करते हैं कंडीशंस को चेक करने के लिए। इफ का मतलब होता है अगर ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, इसके बिहाफ पे हम इसमें काम करते हैं। देखिए, जो भी कंडीशन होती है इफ के साथ, इसके दो ही रिजल्ट हो सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। मतलब कि कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स। जो भी क्वेश्चन हम इस कंडीशन के अंदर पूछ रहे हैं, उसके दो ही आंसर हो सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो हम चाहते हैं अगर कंडीशन ट्रू है तब हम हमारा एक स्पेशल कोड हम चलाना चाहते हैं। मतलब कि जो भी हमारा स्टेटमेंट ऑफ कोड है वो हम सिर्फ तभी रन करना चाहते हैं अगर कंडीशन ट्रू है। और अगर हो जाती है कंडीशन फॉल्स, तो हम चाहते हैं कि इफ स्टेटमेंट से बाहर आ जाए। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब है कि हम एक स्पेशल कोड सिर्फ तभी चलाना चाहते हैं अगर वो एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तभी हमारा ये कोड ऑफ स्टेटमेंट चलेगा, वरना ये कोड सीधा बाहर चला जाएगा। मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं यहां पर चेक करना चाहता हूं इस स्टेटमेंट से, क्या आज मंडे है, टुडे इज मंडे। देखिए, इस क्वेश्चन के सिर्फ दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो ये ट्रू हो सकती है या ये फॉल्स हो सकती है। अगर ये ट्रू है तो मैं चाहता हूं यहां पर ये प्रिंट कर दे M1, मतलब कि ये मैसेज प्रिंट कर दे M1 जो है वो मंडे का शॉर्ट कोड है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये इफ स्टेटमेंट से बाहर निकल जाए। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल था। तो आइए मैं आपको इसको इफ स्टेटमेंट को लिखने का बेसिक सिंटेक्स क्या है पाइथन के अंदर वो दिखाता हूं। तो देखिए, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं इफ, और इसके बाद हम अपनी यहां पर एक कंडीशन पास करते हैं, और कंडीशन के बाद हम यहां लगाते हैं कॉलन। कॉलन के बाद जो भी हमारा यहां पर कोड होता है वो हम इसको यहां पर डाल सकते हैं, कुछ इस तरह से। देखिए, आपको इसे बिल्कुल इसे यहां से स्टार्ट नहीं करना। इफ के बाद यहां पर एक टैब की स्पेस आनी चाहिए, और यहीं पर हमारा मल्टीपल लाइन ऑफ कोड्स हम यहां पर प्लेस कर सकते हैं। ये सिर्फ कोड तभी चलेगा अगर हमारी कंडीशन होती है ट्रू। अब जो ये कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, ये हम बनाएंगे कैसे। देखिए, हमने पिछली 3-4 वीडियोस में यहां पर मल्टीपल ऑपरेटर्स किए हैं, जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर या फिर बिटवाइज ऑपरेटर। इनमें हमने देखा था कि मोस्टली बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनके रिजल्ट में ट्रू या फॉल्स आता है। अगर कंडीशन जैसे हम कंपेयर करते हैं कंपेयर ऑपरेटर से, और अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके दो ही रिजल्ट निकल के आ रहे थे, ट्रू या फॉल्स। तो उसी के बिहाफ पर हम अपना कोड रन करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करके। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है x, जिसकी वैल्यू है 15। अब मैं यहाँ पर यह चेक करना चाहता हूँ स्टेटमेंट के साथ, क्या x की वैल्यू ग्रेटर है 10 से। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया ग्रेटर देन। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 10 से बड़ी है तो कॉलन के बाद जो भी हमारा कोड होगा वो रन होने लग जाएगा। जैसे मैंने सिर्फ एक ही लाइन का कोड लिखा है, x इज ग्रेटर, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और अगर यहां पर मान लेते हैं x की वैल्यू होती 5, तो x की वैल्यू है 5 और 5 ग्रेटर नहीं है 10 से, तो ये कंडीशन होगी फॉल्स। तो ये वाला कोड भी रन नहीं होगा। ये कोड सिर्फ तभी रन होगा अगर हमारी कंडीशन होती है ट्रू। तो इफ के साथ हम एक कंडीशन लगाते हैं, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तभी हमारा कोड चलता है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इसे किस तरह से रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड, और यहाँ पर देखिए मेन फोल्डर भी ओपन करके रखा है लर्न पाइथन, और इसके अंदर आकर मैंने सबसे पहले एक फाइल बनाई है ifstatement.py। अब यहीं पर मैं अपना इस वीडियो का कोड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आकर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, जैसे a, और इसकी वैल्यू मैंने ले ली 10। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन बनाना चाहता हूँ। तो कंडीशन को चेक लगाने के लिए मैं यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का यूज करूंगा। मैं चाहता हूं कि अगर a की वैल्यू 10 है तो देखिए यहां पर मैंने इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया। ये सब हम अपनी कंपैरिजन ऑपरेटर की वीडियो में देख चुके हैं। इस कंडीशन के बाद मैं यहां लगाता हूं कॉलन, और कॉलन के बाद यहां पर आएगा मेरा कोड। तो देखिए, यहां पर मैंने लिखा प्रिंट, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो मैं चाहता हूं यहां पर मैसेज आ जाए मैच। ये देखिए, तो पहले मैंने यहां पर वैल्यू असाइन की है a को 10। उसके बाद मैंने चेक किया इफ a की जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, 10 के। अगर ये कंडीशन ट्रू है तब ये मैसेज प्रिंट हो, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब ये मैसेज भी प्रिंट नहीं होगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और कोड को रन करता हूं। ये देखिए, यहां पर मैसेज आ चुका है मैच्ड। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है। अब मान लेते कि यहां पर मैं वैल्यू कर देता हूं 20। अब मैं चेक कर रहा हूं क्या a की वैल्यू इक्वल टू है 10 के, तो ये इक्वल तो नहीं है, कंडीशन है फॉल्स, तो ये मैसेज भी प्रिंट नहीं होगा। ये देखिए, मैंने कोड को रन किया और यहां पर देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अब देखिए, यहां पर एक्चुअल में क्या है, यहां पर हम मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं, मगर इससे बाहर आना है अगर मुझे, तो यहां पर मैं इस तरह से बाहर आऊंगा। यहां पर आपकी जो स्पेस आ रही है इसका मतलब है ये इफ स्टेटमेंट का ही कोड है।
अगर मैं यहाँ पर इस तरह कर दूं तो ये देखिए एरर आ जाता है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी आपको कोड लिखना है उसमें यहाँ पर 1 टैब की स्पेस आनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक प्रिंट की कमांड और देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ जैसे एंड, जिससे आपको पता लग जाए कि इस प्रोग्राम का एंड हो चुका है। तो देखिए ये कंडीशन तो होगी फॉल्स, तो ये तो प्रिंट नहीं होगा, मगर जैसे ही इस इफ स्टेटमेंट से बाहर आएगा तो यहाँ पर इसे मिलेगा एंड स्टेटमेंट, तो ये प्रिंट कर देगा। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ एंड ही प्रिंट हो रहा है, मैच्ड लिखा हुआ नहीं आया, क्योंकि कंडीशन ही ट्रू नहीं है। और अगर मैं दोबारा से यहाँ पर करूँ 10 और इसको प्रिंट करूं, ये देखिए पहले मैच हुआ, उसके बाद यहां पर एंड का मैसेज आया। अगर मैं यहां पर 10 की वैल्यू को इन्वर्टेड कोड के अंदर डाल देता हूं तो देखिए इसकी डाटा टाइप चेंज होगी, ये बन गया स्ट्रिंग, मगर यहां पर हम इसे इंटीजर से मैच कर रहे हैं, तो यहां पर भी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ये सब हम कंपैरिजन ऑपरेटर की वीडियो में देख चुके। ये देखिए यहां पर सिर्फ एंड ही प्रिंट हुआ, मैच प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, जबकि दोनों की वैल्यू सेम है, मगर वो स्ट्रिंग है और ये है इंटीजर। मैं आपको कुछ दूसरे एग्जांपल के साथ करके दिखाता हूं, जैसे दूसरे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर a की वैल्यू ले ली 10 और b की वैल्यू ले लेता हूं जैसे 20। अब मैं ये दोनों वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करना चाहता हूं। मैं यहां पर देखिए यहां पर एक कंडीशन लगाता हूं, क्या a की वैल्यू ग्रेटर है b से। इसके बाद मैंने यहां पर लगाया कॉलन और यहां पर एक मैसेज लगा देता हूं, a इज ग्रेटर। देखिए मैसेज तभी प्रिंट होगा अगर a ग्रेटर है b से। तो देखिए यहां पर ये ग्रेटर नहीं है, मैं इसको यहां पर रन करता हूं कोड को, तो देखिए सिर्फ एंड ही प्रिंट हो रहा है जो बाद वाला कोड है, मगर ये मैसेज प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि 10 20 से ग्रेटर नहीं है। अगर मैं यहां डाल देता हूं 100, अब ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। ये देखिए अब यहां पे मैसेज प्रिंट हो गया a इज ग्रेटर, और अगर मैं यहां पर लगा देता हूं b की वैल्यू भी 100, तब भी ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो देखिए सिर्फ एंड ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहां पर 100 बड़ा नहीं है 100 से, मतलब कि ग्रेटर नहीं है 100 से। हाँ, अगर मैं यहां पर एक दूसरा कंपैरिजन ऑपरेटर जिसका नाम है ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको यूज करूं, तब ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, क्योंकि इसमें दो चीजें चेक हो रही हैं, या तो एक ग्रेटर है बी से या उसके इक्वल है। तो देखिए बड़ा तो नहीं है, मगर ये दोनों इक्वल है। तो यहां पर मैं स्क्रीन को क्लियर करके एक बार रन करता हूं। ये देखिए यहां पर प्रिंट हो गया ए इज ग्रेटर। मैसेज हम चेंज भी कर सकते हैं, मगर कंडीशन ट्रू हो चुकी है। अब देखिए जो ये हमारा इफ के बाद जो ये कॉलन के बाद ये कोड आता है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। देखिए अगर ये सिर्फ एक ही लाइन का कोड है, देखिए यहां पर एक ही लाइन का कोड है, तो आप इसको बिल्कुल इसके अपोजिट भी लिख सकते हैं कॉलन के। ये देखिए एक ही लाइन में मैंने सारा कोड कर दिया। ये तभी पॉसिबल है अगर आपने इफ के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ कोड ही लिखना है। तो मैं इसको एक बार रन करता हूं, पहले स्क्रीन को क्लियर करके। ये देखिए ए इज ग्रेटर एंड। अगर आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड डालना चाहते हैं तो इसको नेक्स्ट लाइन में डालना है और उससे पहले एक टैब की स्पेस आनी चाहिए। और इसमें सिर्फ एक ही लाइन नहीं, आप मल्टीपल लाइंस भी डाल सकते हैं। जैसे यहां पर मैं 2 लाइनें डाल देता हूं और यहां पर मैसेज वगैरह चेंज कर देता हूं। यहां मैंने लिख दिया दिस इज जस्ट टेस्ट, और बिल्कुल इसी को कॉपी करके यहां लिख दिया दिस इज अनदर टेस्ट। और यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं, यहां जरूरी नहीं कि आप प्रिंट की ही कमांड चलाएंगे, यहां पर आप कोई भी पाइथन का कोड कर सकते हैं। ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि हम यहां पर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड भी लिख सकते हैं। अगर ये स्पेस आ रही है इससे पहले, इसका मतलब ये सारा कुछ इफ की ट्रू स्टेटमेंट का ही पार्ट है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये तीनों लाइनें चलेंगी, वरना नहीं चलेंगी। तो यहां पर देखिए मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं एक बार और यहां पर इस कोड को रन करता हूं, और ये देखिए यहां पर ये तीनों लाइनों का कोड चला और इसके बाद एंड स्टेटमेंट चली है जो इफ से बाहर है। और अगर मैं यहां पर a की वैल्यू कर देता हूं 10, अब ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो सिर्फ एंड ही यहां पर प्रिंट हुआ। इसका मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको दिखाता हूं, जैसे हम इसे कैसे यूज करते हैं। तो इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूं। अब यहां पर मैं मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूं जिसमें मेरे को यूजर की एज लेनी है। तो यहां पर यूजर ने जैसे एज डाल दी 20। अब मैं इसको चेक करना चाहता हूं क्या यूजर की जो एज है वो ग्रेटर है 18 से। अगर वो ग्रेटर है 18 से, तब मैं यहां पर उसको एक मैसेज देना चाहता हूं यू आर एलिजिबल टू वोट, मतलब कि यूजर जो है वोट डाल सकता है। ये देखिए अब ये मैसेज सिर्फ तभी प्रिंट होगा अगर यूजर की एज 18 से ज्यादा है। यहां पर मैं इक्वल टू भी लगा देता हूं, अगर 18 है तब भी यहां पर यूजर एलिजिबल है वोट डालने के लिए। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, एक बार स्क्रीन को क्लियर करते हैं और यहां पर कोड को रन करता हूं।
ये देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया, यू आर एलिजिबल टू वोट। अब देखिए जो मैं यहाँ पर यूजर की एज ले रहा हूं वो यहाँ पर मैंने स्टैटिक वैल्यू लिखी है। मैं चाहता हूं ये यूजर खुद ही डाले क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है। इसके लिए हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास इनपुट नाम से फंक्शन आता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं इनपुट और यहाँ पर मैसेज डाल देता हूं, एंटर योर एज। अब यूजर यहाँ पर अपनी एज डालेगा, उसको हम यहाँ पर चेक करेंगे। अब देखिए जो एज है जो हम यहाँ पर लेंगे यूजर से, ये बेसिकली होगी स्ट्रिंग डाटा टाइप। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं यूजर इनपुट नाम की वीडियो के अंदर। तो इसको मेरे को यहाँ पर इंटीजर से मैच करना है, और स्ट्रिंग को हम इंटीजर से कैसे मैच करेंगे, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए जो भी मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा इंटीजर में। उसके लिए हमारे पास फंक्शन आता है इंट, ये हम देख चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो यहाँ पर पहले एक कंडीशन चेक होगी जिसके अंदर हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम यूजर से पहले एक वैल्यू लेंगे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और उसी को चेक करेंगे यहाँ पर क्या वो 18 से ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस कोड को एक बार क्लियर करके यहाँ पर रन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने यूजर की एज डाली जैसे 16। तो देखिए यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। मैं इस कोड को दोबारा रन करता हूँ, अब मैं डालता हूँ 18। तो देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया, यू आर एलिजिबल टू वोट। मैं दोबारा रन करता हूँ, ये मेरे से एज पूछ रहा है और जैसे मैंने यहाँ पर डाल दी 20। कोड को रन किया, एक सेकंड यहाँ पर क्लियर करता हूँ दोबारा से। मैं इस कोड को रन करता हूँ और यहाँ पर मैंने जैसे डाला 20, तो यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया, यू आर एलिजिबल टू वोट। मैं इसमें यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू वगैरह भी चेक कर सकता हूँ, उसका भी मैं आपको एक छोटा सा कोड करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसी कोड को कॉपी कर लेता हूँ, इसको कमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पर वेरिएबल लेता हूँ नंबर, और यहाँ पे मैसेज डाल दिया एंटर अ नंबर। इसको मैंने कन्वर्ट किया इंटीजर में। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ क्या नंबर की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है किससे, 0 से। ये देखिए अगर 0 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, अगर 0 से कम है तो ये नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं मैसेज भी लिख देता हूँ, द नंबर इज पॉजिटिव। ये मैसेज सिर्फ तभी प्रिंट होगा अगर यूजर से जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कि 0 से ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने फाइल को सेव किया, इसको एक बार क्लियर करता हूँ स्क्रीन को और यहाँ पर कोड को रन करता हूँ। ये देखिए हमसे मैसेज दे रहा है एंटर अ नंबर। अब देखिए जैसे मैंने सिंपल लिखा 2, तो इसने कहा ये पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू डाल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया -1, अब ये 0 से कम है, तो यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं आ रहा। ये मैसेज सिर्फ तभी आएगा अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने देखा कि इफ स्टेटमेंट के साथ हम कैसे काम करते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम देखेंगे जैसे भी हमने यहाँ पर कंडीशन चेक किया, अगर नंबर की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ये मैसेज दे देगा नंबर इज पॉजिटिव। मैं चाहता हूं कि अगर 0 से कम वैल्यू है, जैसे यहाँ पर -1 आ रहा है, तो यहाँ पर भी मैसेज आए द नंबर इज नेगेटिव। दोनों केसेस के लिए अलग अलग मैसेज या कोई अलग अलग कोड रन करने, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं कवर। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।